महत गांव में अब धीरे धीरे पर्वतीय शैली के जो मकान थे उनकी जगह सीमेंट सरिया के बने हुए मकानों ने ले ली है। हालांकि पारंपरिक खेती आज भी इस गांव में होती है। यहाँ पर तो इस गांव में मंदिर स्थित है। इसके ऊपर गांव का जो क्षेत्र है बहुत सुंदर और रमणीक है और मैं इसको विकसित तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन विकासशील गांव है। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं सरकार की तरफ से, शौचालय, पानी और गांव के रास्ते, जो गांव की मूलभूत आवश्यकता होते हैं, इसके आसपास स्कूल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बहुत सुंदर गाँव है जो यहाँ पर बसा हुआ है। इस गाँव का नाम महत गाँव है और यहाँ पर जो ये मंदिर है, यहाँ पर मैं रहता हूँ सन 96 से। इस जगह का नाम देवस्थल है। देवस्थल का आम शब्द का जो अभिप्राय है उसका कि ये देवताओं का स्थान है और जो यहाँ पर बसा शिवालय है अंदर, ये काफ़ी प्राचीन था। महत गांव का इतिहास चंपावत से जुड़ा है। सालों पहले चंपावत से लोग इस घाटी में, जो कोसी घाटी है, वहां आकर बस गए। अभी भी लगभग इस पूरे गांव में 300 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। आजीविका के मुख्य साधन वही जो पारंपरिक कृषि है पहाड़ों में, वो इस गांव में भी मंडवा, झिंगोरा, गहर, धान, ये सब उत्पादन होता है। सड़क काफ़ी नज़दीक है तो सुविधा संपन्न भी ये गाँव है। गाँव की प्राचीन जो हमारे यहाँ दादा परदादाओं के मुँह से हमने सुना जवानी, ये कहते हैं कि हम चंपावत से यहाँ आए हैं, यहाँ आकर के बस गए हैं। और इसमें अलग अलग वार्ड हैं। नाम तो महत गाँव एक है और वार्ड हैं अलग अलग। प्रथम वार्ड है तुम्हारा मजखोला, जिसमें 40-45 मवास रहते हैं। दूसरा वार्ड है पारखोला और उसमें भी करीबन 30 वाट परिवार रहते होंगे। उसके बाद तीसरा वार्ड है नौलागेर और चौथा वार्ड है नौगर और 5वां वार्ड है चौखोला और छठा वार्ड है आपका नई बस्ती। इतने इसमें वार्ड है। और बाड़ी जो है ग्राम सभा महत गाँव में तो है, और लेकिन वह फतेहपुर बाड़ी के नाम से जाना जाता है। महत गांव की एक इंटरेस्टिंग कहानी पता चली है। कितना संघर्ष किया इस गांव ने यहाँ पानी लाने के लिए, वो कहानी बताने के लिए हमारे साथ पदम सिंह मेहता जी हैं। पदम सिंह मेहता जी, कितना संघर्ष आपने झेला इस गांव में पानी लाने के लिए? बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला साहब। पहले हमने ग्राम कटारमल से कहा कि हम यहाँ पानी दे दो हमारे गांव का, हम एक बोर्ड लगा देंगे, धर्मांत दिया, उन लोगों ने नहीं माना, नहीं दिया। उसके बाद
हमको उस मामले में कुमाऊं जल निगम अंतर्गत एक्ट पर दावा करना पड़ा। उसके बावजूद वहाँ से आदेश हुआ कि ऐसा है भाई तुम इसमें ये करो। तो आदेश होने के बाद दावा किया, तो उसमें जब यहाँ मंजूरी होने लगी, उन्होंने वन अधिनियम में स्टे कर दिया मामला। वन अधिनियम में स्टे करने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट है हमारा नहीं जा सकती कहा। उसके बाद हमने उसमें डीपो साहब के यहाँ फॉरेस्ट विभाग में गए, तो डीपो साहब ने वन अधिनियम के अंदर उन्होंने कह दिया गूल और पेयजल के लिए ये मामला लागू नहीं है। तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद फिर कोर्ट में आया तो एसडीएम साहब मौके पर आए, हमारे गांव के भी पूरे लोग आए, वहाँ के भी आए थे। तो एसडीएम साहब ने कहा हम आज की तारीख में फैसला देते हैं। हालांकि उनके वकील ने कहा कि एक तारीख और दो। एसडीएम साहब ने कहा नहीं हम आज फैसला देंगे। उसी तारीख में फैसला दिया। उसके बाद उन्होंने मामला डीएम कोर्ट में स्टे कर दिया। उसके बाद फिर उसमें पेयजल विभाग में फिर गए हम। उसमें क्या कहते हैं वहाँ के चीफ साहब थे और इंजीनियर लोग थे। उन्होंने सब फिर वो डीएम साहब को लिखा है पैसा महतगांव का स्वीकृत हुआ है 1,25,000 कहाँ डाला है आप ये। तब जाके डीएम महोदय की यहाँ फिर फाइल खुली, तब जाके उसमें हमको फैसला मिला, तब जाके पानी आया। पानी आया। कितने साल लड़े आप? लड़े इसमें 3 साल लड़े साहब। 3 साल। हाँ, गांव वालों ने भी फिर मदद की। जहाँ पानी का उन्होंने देखा अब आता है, गांव वालों ने भी उसमें मदद दी। तो 3 साल लड़े उस मामले में। तो ये केवल महतगांव की कहानी नहीं है, बल्कि पहाड़ों में ऐसे सुंदर वादियों में बसे खूबसूरत गांवों में पेयजल संकट रहता है और इस तरीके से पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है पहाड़ वासियों को। ये बांज का पेड़ भी कई 100 साल पुराना है। तो बड़े विशालकाय पेड़ बांज के बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन इस गांव में है ये। दाल की बालियां कुछ समय बाद ये तैयार हो जाएगी। महतगांव की ये सारी इस समय कोदा हो रहा है और बस काटना है इसको। अब तैयार हो गया लगभग ये। महतगांव में अब धीरे धीरे पर्वतीय शैली के जो मकान थे उनकी जगह सीमेंट सरिया के बने हुए मकानों ने ले ली है। हालांकि पारंपरिक खेती आज भी इस गांव में होती है, लेकिन जिस तेज़ी से ये पूरा गांव बदल रहा है, आने वाले समय में ऐसे पुराने पारंपरिक मकान शायद ही देखने को मिले। आज कई दिनों के बाद मौसम खुला है तो बहुत तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। महतगांव की पूरी कहानी खत्म हुई। ये पूरा गांव की कहानी और पूरे गांव की जो लाइफस्टाइल थी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। सफ़र हम अब आगे शुरू करेंगे, यहाँ से आगे कौसानी की तरफ बढ़ेंगे और आप सबको छोड़ जाते हैं जो सोमेश्वर वैली है उसकी नायाब नज़ारों के बीच। तो बने रहिए रूरल टेल्स की यात्रा में जो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ बढ़ रही है। जय नंदा, जय हिमाल।